Good morning, class. As that day, if you all remember, we have started with the chapter now, right? And we have covered the entire chapter also, but few of you was unable to add up in the online class. So I am here with the again. We will just give a quick revision to the entire chapter. Then we will be starting with the exercise. So those who were not present that day, जिनका भी chapter miss out हो गया था, so here's again video for them. So that day we started with the chapter noun. And as you all know that noun is name of a person, right? Name of a person, place, thing और आइडिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आप लोग क्लास थर्ड क्लास सेकेंड से पढ़ते आ रहे हो. द नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, राइट. देन इफ वी गो फॉर सम एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई पर्सन के बारे में बात करना है, सो आई विल स्पीक एज सचिन इज अ पर्सन नेम, राइट. आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, लाइक शौर्य, अवधि, है ना, आश्रया. सो ऑल दीज पर्सन्स नेम नोन एज नाउन. देन नेक्स्ट थिंग, कोई भी जो थिंग होती है, राइट, कोई भी जो थिंग होगी दैट विल अगेन बी एज अ नाउन. देन प्लेस, एनी प्लेस नेम. एंड देन आइडिया कैन बी एनी, लाइक ब्रेवरी, ऑनेस्टी, एनी आइडिया. सो इन शॉर्ट, अभी तक आप लोग ये तीन चीज पढ़ते आ रहे थे, पर्सन, प्लेस, थिंग. I have added one more thing, that was idea. So noun is a name of any person, place, thing or idea. Now what we have to start with is that we have to start with the classification of noun. Now how can we classify the noun? We can classify noun into different kinds, into different types. Just for example, the first one, proper noun and common noun. Next, countable noun and uncountable noun. Third, collective noun. देन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन. नाउ sorry now the first one is like proper noun and common noun. So if we talk about the proper noun, proper means, देखो नाम से ही क्लियर है, when we talk about the name of a particular place or thing. जब हम लोग किसी particular place और a thing की बात करते हैं, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, proper noun. और जब हम लोग किसी को जनरल में बोलते हैं, फॉर एवरी वन वी आर स्पीकिंग इन जनरल, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नाउन. एग्जाम्पल देखिए बताती हूँ. मैंने बोला प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स मैंने बोला बुक्स. बुक्स क्या हो गया, हर किसी के लिए आप बुक्स वर्ड यूज कर सकते हो. बुक्स इज द कॉमन नाउन ओनली फॉर एवरी वन, राइट. बट इफ आई टॉक अबाउट द न्यू ग्रामर बुक, और आई टॉक अबाउट द हिंदी वसन बुक, और आई टॉक अबाउट द इंग्लिश पर्टिकुलर बुक, नाम लेके, अगर आप नाम लेके किसी चीज़ का बताते हो, पर्टिकुलर वही चीज़, एज आई नेम ऑफ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन. अगर आप जनरल वे में बोलते हो, दैट इज व्हाट, कॉमन नाउन. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. देखो जैसे ये अब कॉमन नाउन, अब मैंने बोला पर्सन. अब पर्सन तो कोई भी हो सकता है. अगर मैं पर्टिकुलर नाम बोलूँ, यस विश्वनाथ, है ना, सो दैट वुड बी अ पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन. एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बोला, बट पर्सन तो कोई सकता है, इट्स अ कॉमन फॉर एवरी वन. इफ आई से बुक, बुक कैन बी एनी वन. बट इफ आई से ओके ब्रिंग योर मैथ्स स्टैप बुक, तो पर्टिकुलर वही वाली बुक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन. हम पूरा डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, राइट. देन अगेन स्विमर, कंट्री, कंट्री कोई भी हो सकती है. इफ आई नाउ, अब देखो डिफरेंस देखो इन दोनों में. पर्सन में एक प्रॉपर नाउन क्या हो गया, सचिन. बुक में प्रॉपर नाउन क्या हो गया, ग्रामर ट्री. स्विमर में एक प्रॉपर स्विमर का नाम आ गया, मिकल फेलिप्स. कंट्री में एक प्रॉपर कंट्री का नाम आ गया, इंडिया. तो ये ऊपर वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला, इफ यू कैन सी माई कर्सर गोइंग ऑन हियर देयर, ये आपके क्या है, कॉमन नाउन. और अगर हम लोग बात करें इन नीचे वालों की, तो ये हमारे क्या है, प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन. दिस वॉज सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. नाउ द नेक्स्ट वन थिंग इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन होता है जब हम लोग किसी भी एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं. इट रेफर्स टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सेम काइंड की चीजें अगर एक कलेक्शन में पड़ी हैं या किसी ग्रुप में पड़ी है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ थिंग. सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन. व्हाट डू वी कॉल इट, कलेक्टिव नाउन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल देखो, बुक्स पढ़े हैं बहुत सारे, तो बंच ऑफ बुक्स, सारे सेलर्स एक साथ है, इफ यू कैन सी हियर. So we have called it the crew of sailors, right? More examples are there: the troop of monkeys, band of musicians, rope of pearls. आप लोग पहले पढ़ भी चुके ना collective noun. We have discussed various examples also when we were having the live classes. Remember? So हम लोग क्या बोलते हैं, collective noun. Okay, we call it as the collective noun. Gaggle of geese, pride of lion. जब हम लोग एक किसी ग्रुप को हम लोग बताते हैं, ग्रुप को हमें मेंशन करना होता है.
नाउ नेक्स्ट वन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखो ये तो नाम से ही क्लियर है। काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। नाउ काउंटेबल नाउन, वी कैन काउंट अ मैन, we can count a dog, we can count the bags also. So the things we can count using numbers is known as the countable noun. और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? थिंग्स वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर्स, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, नंबर्स यूज कर सकते, हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं सम। अच्छा देखो मैं ये बोल सकती हूँ कि दो डॉग्स, 2 dogs are there, 3 bags are there, but can I say give me 2 water? नो ना, आई विल से गिव मी सम वाटर। सो जो चीज़ काउंट नहीं हो सकती है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सम और एनी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, कैन यू काउंट टी? यू कांट काउंट टी। कैन यू काउंट वाटर? कैन यू काउंट शुगर? सो जिस चीज़ को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, दे यूजुअली कम्स अंडर द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो इन द ऑनलाइन क्लासेस। इफ यू रिमेंबर, वी आर ओनली गिविंग अ क्विक रिविजन so that it comes to your brief also. Now next one is concrete and abstract noun. Now listen very very carefully. Concrete noun are those noun that can be identified from any of our 5 senses. अगर कोई भी चीज़, कोई भी noun, it can be proper noun, it can be common noun, it can be collective noun, कोई भी noun अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने टच, उसको आप टच कर सकते हो, राइट, उसको आप टेस्ट कर सकते हो, उसको आप सुन सकते हो, उसको आप देख सकते हो, उसको आप स्मेल कर सकते हो, अगर आप किसी भी चीज़ से काम कर सकते हो, राइट, तो वो नाउन क्या हो जाएगा? हमारा कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पपी, पपी को आप टच भी कर सकते हो, पपी को आप देख भी सकते हो, राइट, पिज़्ज़ा को आप टेस्ट भी कर सकते हो, स्मेल भी कर सकते हो। तो ये सारे आपके नाउन कौन से हो जाएंगे? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन आर दोज नाउन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद अवर 5 सेंसेस। ठीक है, देन नेक्स्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एनी ऑफ द सेंसेस। आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते हो अपना कोई भी सेंसेस यूज करके। ठीक है, वो आपके कौन कौन से होंगे? या तो वो आपका आइडिया हो सकता है, वो आपकी क्वालिटी हो सकती है, वो आपका स्टेट हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, इफ यू से ड्रीम, कैन यू यूज एनी ऑफ योर 5 सेंसेस टू टच, स्मेल, सी ड्रीम, राइट? Then quality kindness, kindness can't be touched, kindness can't be smell, kindness can't be hear, है ना? happiness, so ये जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम ना तो टच कर सकते हैं, जो हमारे 5 वो थे, टच, टेस्ट, सी, हेयर, स्मेल, तो वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके नाम होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, दिस ऑल वी हैव कवर्ड दैट डे ऑल्सो। सो these were the types of or the kinds of noun that we have covered: proper noun, common noun, collective noun, countable, uncountable, and concrete and abstract noun. ठीक है, this was the few concept that we have discussed. Now if we come to the next topic was, if we have to start with the singular and the plural noun. सबको पता है जब हम लोग किसी एक के बारे में बात करते हैं, राइट, जब हम किसी खाली एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करते हैं सिंगुलर नाउन के बारे में, राइट। अ नाउन दैट नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द सिंगुलर नाउन। जब हम खाली एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, टॉकिंग अबाउट वन, देन वी टॉक अबाउट सिंगुलर। और जब हम लोग ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, when we talk about more than one person, more than one animal, place or thing, then we talk about the plural noun, है ना? ऐसे ही करते हैं, then talk about plural noun। अब इसको हम फॉर्म कैसे करेंगे? few rules are there, this you all know, boys, cats, houses, flowers, सब plural form में लिखा हुआ है। Now the main thing is how to convert this. Now listen very very carefully, some rules are there। देखो फर्स्ट रूल क्या है, अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है CH पे, SH पे, O पे, S पे, डबल S पे या X पे या Z पे, जस्ट लर्न दीज टर्म्स CH, SH, O, S, SS, X, X। कुछ एक्सेप्शंस होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मेजॉरिटी आप इसके साथ जाएंगे तो हम लास्ट में उसमें क्या ऐड कर देते हैं? ES। व्हाट डू वी ऐड? ES। एग्जाम्पल आई विल शो यू। ऑस्ट्रिच एंडिंग ऑन CH, यहाँ में देखा था CH एंडिंग ऑन CH, राइट, है ना, एंडिंग ऑन CH, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें आगे ES ऐड कर देंगे। ठीक है, डिश एंडिंग ऑन SH, व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड ES, है ना। मैंगो एंडिंग ऑन O, वी विल ऐड मैंगोज। बसेस, S आगे ES ऐड कर दिया। प्रिंस, प्रिंसेस। फॉक्स, foxes। क्विज,
quizzes, राइट। समटाइम्स कुछ वर्ड जो ओ पे ऐड होते हैं उनमें में खाली में एस लगाना पड़ता है, दिस यू हैव टू टेक इन माइंड। पियानोस, ओ हटा के ओ का ई एस मत लगा देना, ओनली एस विल बी देयर, पियानो। ऑक्स का ऑक्सन बन जाता है, ऑक्सेस नहीं हो जाता। फ्यू यू हैव टू कीप इन द माइंड एज एक्सेप्शनल ऑल्सो, ऑक्स बिकेम ऑक्सन। नाउ द नेक्स्ट एंड द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग, अब तुम ध्यान से सुनो एक चीज, हम इस पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ देखो। ये जो वर्ड है लास्ट में वाई, वाई एड अप वाई के पहले वर्ड क्या है, हमें सिर्फ देखना है अगर कोई भी वर्ड, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी वर्ड वाई पे एंड हो रहा है तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वोवल है, ठीक है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ सिटी इज एंडिंग ऑन द वर्ड वाई, वाई से पहले क्या है, टी, टी इज द कॉन्सोनेंट। तो अगर कोई भी नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो वाई को हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं, आई ई एस। अगेन यू कैन लिसन व्हाट आई से, अगर कोई भी वर्ड वाई पे ऐड हो रहा है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई को हटा के क्या लिख देते हैं, आई ई एस। सो इट बिकम सिटी, सिटी, सी आई टी आई ई एस, वाई हटा के आई ई एस लगा दिया। कंट्री एंडिंग ऑन वाई, वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, एक तो होता है वॉवल्स, ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स है वो आपके किस में आते हैं, कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है। अब ये कंट्री है, वाई पे एंड हो रहा है, वाई से पहले क्या है, आर, आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के हम लोग क्या लगा देंगे, आई ई एस। अब मंकी का मंकीज मत करना, आगे उसमें क्या है, कॉन्सोनेंट, वॉवल है, व्हाट इज ई, ई इज अ वॉवल, सो आई विल टेल यू इसका क्या आपका रूल बनेगा, ठीक है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल। अब कोई भी अगर आपका वाई से पहले वॉवल है, वॉवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, तो आपको सिंपल क्या ऐड कर देना है, एस, ठीक है। मंकी का मंकीज नहीं होगा, वाई से पहले क्या है, ई, ई इज द वॉवल, तो हम उस पर क्या ऐड कर देंगे, खाली एस। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हटा के आई ई एस, और अगर वाई से पहले वॉवल है तो हम खाली उसमें एस ऐड कर देते हैं, ठीक है। दिस यू हैव सीन, वाई से पहले एस, वी हैव कवर्ड। हो सकता की है, वाई से पहले ई है, कीज बन गया, है ना। नाउ नेक्स्ट वन थिंग, अगर हमें प्लूरल वर्ड्स बनाने हैं, जो वर्ड्स हमारे एंड हो रहे हैं एफ पे या एफ ई पे, ठीक है, कोई भी वर्ड एफ पे एंड हो रहा है या एफ ई पे एंड हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम एफ और एफ ही को हटा के वी ई एस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वी ई एस, दिस वन वी ई एस, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ। नाउ इट इज लीफ, दिख रहा है लीफ, एल ई ए एफ, लीफ, एफ हटा के मैंने क्या लगा दिया, वी ई एस, ठीक है ना, रूल है एफ और एफ ही को हटा के। कुछ जगह पे रूल नहीं चलता है, लेट्स सी कहाँ कहाँ पर, शेफ का शेफ्स हो जाता है जैसे, है ना, कहीं कहीं पर नहीं चलता है, बट मेजॉरिटी केसेस में लीफ हटा के आपका वी एस हो जाता है। यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड द फ्यू जगह से, हम आपको एक एग्जांपल दे दिया मैंने, शेफ एंड शेफ्स। अब कुछ नाउन हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कुछ नाउन चेंज ही नहीं होते हैं, वो जैसे होते हैं सिंगुलर वैसे ही वो होते हैं प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप का आप शीप्स तो नहीं, वो तो नहीं कर देते हो ना, शीप्स, शीप का शीप ही रहता है, राइट। डियर का भी डियर रहता है, डियर्स तो नहीं कर देते हो, डियर का डियर रहता है। सेम गोज विद हेयर, है ना, हेयर अगेन गोज विद हेयर ओनली। बाइसन, राइट। So these are the few we do not change in the sorry. So these were the few which do not change as, just a second, which do not change as in their usual way. Now कभी कभार हम लोग आगे एस वगैरह या ई एस ऐड करके ऐड चेंज नहीं करते हैं, हमें उनके इनसाइड के वॉवल्स को भी चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैन, है ना, मैन का मेंस तो नहीं होता, मैन बन जाता है। टूथ का टीथ बन जाता है, इफ़ यू रिमेंबर टूथ टीथ, है ना। दीज वर अकॉर्डिंग टू द नाउन सिंगुलर प्लूरल, जिसको हम लोग पहले ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं एक बारी। इट वाज ओनली फॉर दोज जिसका चैप्टर मिस आउट हो गया था, तो हमने फटाफट से इसको एक क्विक रिवीजन दिया है फॉर योर बेटरमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, इफ़ वी कम टू नाउन जेंडर, जेंडर में अगर हम लोग आए तो जेंडर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ जेंडर नाउन्स, द मैस्कुलिन, feminine, common and neuter, है ना। These we are having masculine, feminine, common and neuter, ठीक है। The first one, if when we talk about the male member, जब भी आप किसी मेल मेंबर के बारे में बात करते हो, then you are talking about the masculine gender noun, okay, masculine
masculine gender noun. For example, uncle, king, hero, bull, boy, है ना. जब भी आप बात करते हो किसी मेल मेंबर के बारे में, then you talk about the masculine gender noun. And when we talk about the female member, then we talk about feminine gender noun, female member. It can be auntie, queen, heroine, cow, है ना. cow का बोल हो जाता है वहाँ पे. So this all are the feminine. Now when we talk any word which can be a male, which can be female, जो दोनों को denote करता है. Suppose I say teacher. Now teacher can be a male, teacher can be female, right? If I say about doctor, doctor can be male, doctor can be female. If I talk about leader, leader can be male as well as female. So when we talk about something which can be used either for both males and females, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर नाउन. क्या बोलते हैं उसको? कॉमन जेंडर नाउन. ओके, जब हम लोग दोनों के बारे में बात करते हैं. Then coming to the next, neuter gender noun refers to a member of a species which is neither a male nor a female. इसमें हम लोग मेनली क्या इंक्लूड करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जो ना तो मेल है ना फीमेल है. मेनली इसमें से ट्री, कंप्यूटर, जो दोनों ही नहीं है, नाइदर मेल नॉर फीमेल. सो ये आपका किस में आ जाता है? न्यूटर जेंडर नाउन. सो दिस वॉज अबाउट द नाउन जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके थे. Just for few जिसका रह गया था, we have discussed it again. Now we will be discussing the noun exercise. As I have told you, we will be going to the noun exercise. Wait, I will show it to you, that one also. Just a second. Noun exercise. So we have to start with the noun exercise also. So I think this exercise we have done, or let's do one thing. I will try to correct you in the online. Then we will be discussing this entire noun exercise. ठीक है, आपको मैं पूरा एक बार ये दिखा भी दूंगी. Then we can see to it again. और हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, जिसमें से हम लोग की बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं. आई सपोज हम लोग की दोनों पार्ट भी कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट भी कर चुके हैं. वी हैव टू डिस्कस ओनली नाउ फ्यू. We have to discuss only this one portion and this one portion. So we will be covering these two in our online classes only. Okay. Okay. Thank you, class. We will be meeting again in our online lecture. I will be sending you the ID and password. Then we can connect to discuss the exercise. Thank you.